हाय फ्रेंड्स, नॉलेज एडी में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं क्रायोजेनिक इंजन के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये क्रायोजेनिक इंजन क्या है? देखिए, कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अगर हेवी सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करता है तो उसको क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, HAL delivers biggest ever cryogenic propellant tank to इसरो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि बिगेस्ट एवर का मतलब वर्ल्ड का बिगेस्ट नहीं है, ये HAL का बनाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है जो इसरो को डिलीवर किया गया है। तो ये क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक आखिर में है क्या? क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक आखिर में है क्या? और इसरो का थोड़ा हिस्ट्री भी जानेंगे क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर। ठीक है, तो इसरो का क्या क्या हिस्ट्री है क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर 1992 से 2020 तक, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने मंडे को यहाँ पर इसरो को बिगेस्ट क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक, मतलब वर्ल्ड का बिगेस्ट नहीं है, मतलब HAL के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बनाया हुआ क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक यहाँ पर डिलीवर किया गया है इसरो को, जिसका नाम है C32LH2। आपको ये याद रखना होगा, टैंक का नाम है C32LH2। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल शेड्यूल था, HAL का जो कॉन्ट्रेक्चुअल शेड्यूल था, जो इस टाइम के अंदर इसरो को ये टैंक डिलीवर करना है, उससे बहुत ही ज़्यादा पहले यहाँ पर टैंक को डिलीवर कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, HAL का डायरेक्टर MS वेलपड़े टू इसरो का डायरेक्टर डॉक्टर V नारायणन को वर्चुअल मोड के द्वारा यहाँ पर सौंप दिया गया है। तो ये क्रायोजेनिक और बाकी सब कुछ है क्या, मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। कोई भी मटेरियल के ऊपर अगर आप स्टडी करते हैं रिसर्च के लिए, मैं मटेरियल का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर वेरी लो टेम्परेचर में यही मटेरियल्स को कहीं पर स्टोर किया जाता है, वेरी लो टेम्परेचर का मतलब है यहाँ पर -150 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस तक, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसी लो टेम्परेचर में ये सभी मटेरियल्स को अगर कहीं पे स्टोर किया जाता है तो इसका बिहेवियर और प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसके ऊपर स्टडी किया जाता है। तो इसी को क्रायोजेनिक कहते हैं। आपको पता होगा कि वाटर को आइस बनने में माइनस नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाटर को अगर आइस में कन्वर्ट करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कोई भी गैस, मतलब लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है, तो कोई भी गैस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है लिक्विड में, तो आपको -150 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसी को हम क्रायोजेनिक कहते हैं। तो इसी के ऊपर स्टडी क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि इसी के ऊपर स्टडी क्यों किया जाता है। देखिए, इसी के ऊपर स्टडी क्यों किया जाता है क्योंकि क्रायोजेनिक जो है, जो मटेरियल है क्रायोजेनिक, वो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है मेडिकल में भी और रॉकेट में भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रायोजेनिक इज यूज इन वेरिएंट एप्लीकेशन, मोस्ट इट कैन यूज रॉकेट। सबसे ज़्यादा क्रायोजेनिक यहाँ पर रॉकेट में यूज होता है। मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा क्रायोजेनिक यूज होता है। मेडिकल में यूज होता है कहाँ पर? MRI मशीन में, जो ब्रेन का जो MRI होता है, उस MRI मशीन में क्रायोजेनिक मतलब लिक्विड हीलियम का यूज होता है यहाँ पर। और यहाँ पर लार्ज स्केल में अगर आप फूड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी क्रायोजेनिक का यूज होता है। क्रायोजेनिक फ्यूल का मतलब लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो नहीं यूज होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर ब्लड को फ्रीज करना है, रिसाइकलिंग करना है, टिश्यू सैंपल, इवन कूलिंग सुपर कंडक्टर में भी क्रायोजेनिक का यूज होता है। तो रॉकेट में जो क्रायोजेनिक के यूज होता है, तो रॉकेट में कहाँ पर क्रायोजेनिक का यूज होता है? देखिए, रॉकेट में जो क्रायोजेनिक यूज होता है उसको समझने के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक स्टेज के बारे में समझना जरूरी है। तो क्रायोजेनिक स्टेज क्या है?
देखिए, क्रायोजेनिक स्टेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्पेस लॉन्च व्हीकल विच मेक ऑफ यूज क्रायोजेनिक। तो जो स्पेस व्हीकल होता है, जो रॉकेट होता है, उसका लास्ट स्टेज जो होता है वो क्रायोजेनिक स्टेज होता है। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए ये जो छोटा बूस्टर है इसको बूस्टर कहते हैं, जो रॉकेट को इग्निशन करता है, जो रॉकेट को जलाता है फर्स्ट। उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है इतना बड़ा, इसको सॉलिड रॉकेट बूस्टर कहते हैं। उसके बाद ये स्टार्ट होता है, ये जलता है। उसके बाद कोर लिक्विड स्टेज, मतलब ये बर्न होता है। ये जो बूस्टर है यहाँ पर ये बर्न होता है। पहले ये दो छोटे, देखिए पहले ये दो छोटा छोटा रॉकेट बूस्टर, उसके बाद सॉलिड बूस्टर, ठीक है। तो उसके बाद जो होता है लिक्विड स्टेज, कोर लिक्विड स्टेज, वो ये बूस्टर चालू हो जाता है। तो ये जो दो स्टेज है वो अर्थ के इन्वायरमेंट के अंदर होता है, मतलब अर्थ का जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर होता है। लेकिन ये जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है इसको क्रायोजेनिक स्टेज कहते हैं। तो ये क्या होता है, जब अर्थ का ऑर्बिट रॉकेट छोड़ देता है, जब स्पेस में जाता है, जब अर्थ का ऑर्बिट रॉकेट छोड़ देता है, उसके बाद ये सब सेपरेट हो जाता है रॉकेट से। उसके बाद ये क्रायोजेनिक स्टेज चालू होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल है, रॉकेट का फ्यूल है लिक्विड हाइड्रोजन, और लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर किया जाता है क्रायोजेनिक स्टेज में। यहाँ पर टैंक होता है, जो क्रायोजेनिक प्रोपल्सन टैंक यहाँ पर होता है, और बूस्टर ठीक इसके नीचे होता है। इसमें मेन बात यह है कि ये दो जो स्टेज है, कोर लिक्विड स्टेज और सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ये अर्थ के ऑर्बिट में रहता है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं, तो इसलिए इसको जलने में कोई भी तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट के अंदर ऑक्सीजन है अर्थ के ऑर्बिट के अंदर। लेकिन जब वो अर्थ के ऑर्बिट छोड़ देता है, स्पेस में एंटर करता है, तो स्पेस में बहुत ही कम ऑक्सीजन होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन को भी अलग से स्टोर किया जाता है, ताकि यहाँ पर हाइड्रोजन जल सके। आपको पता है ना कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी फ्यूल बर्न नहीं हो सकता। अगर अर्थ में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और कोई भी चीज भी बर्न नहीं होगा। कोई भी चीज को अगर बर्न करना है आपको, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर स्पेस में जो ऑक्सीजन स्टोर किया जाता है, ये ऑक्सीडाइजर का काम करता है, ताकि हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो जल सके स्पेस में। और ये जो स्टेज होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लो टेम्परेचर में इसको स्टोर किया जाता है, और बहुत ही छोटे जगह पर, मतलब बहुत ही छोटे जगह पर इसको लिक्विड में स्टोर किया जाता है रॉकेट के अंदर। और यहाँ पर जो क्रायोजेनिक इंजन में जो फ्यूल स्टोरेज किया जाता है, छोटी सी जगह में जो फ्यूल स्टोरेज किया जाता है, वो बहुत ही एफिशिएंट होता है बाकी दो स्टोरेज के बीच में। मतलब यहाँ पर जो सॉलिड बूस्टर है और कोल्ड लिक्विड स्टेज है, इस दोनों के बीच में बहुत ही एफिशिएंट होता है, दोनों से ज्यादा एफिशिएंट होता है। और जो बूस्टर होता है क्रायोजेनिक इंजन जो बूस्टर होता है, वो बहुत ही लंबी दूरी तक सैटेलाइट को ले जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्रायोजेनिक फ्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजर का काम करता है, हाइड्रोजन यहाँ पर फ्यूल का काम करता है। तो इस दोनों को ही टैंक में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टोर किया जाता है, ऑक्सीजन जो गैस होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए -183 डिग्री सेंटीग्रेड में लाया जाता है। उसके बाद ही वो लिक्विड बनता है। तो इसी माइनस टेम्परेचर में उसको स्टोर किया जाता है। और हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है उसको -253 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर लिक्विड में स्टोर करने की क्या आवश्यकता है, मतलब इसको गैस में भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो रॉकेट है इसमें स्पेस बहुत ही कम है, मतलब यहाँ पे स्पेस एफिशिएंसी बहुत ही कम है। अगर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में स्टोर करना है तो आपको बहुत ही बड़ा स्टोरेज की, बहुत ही बड़ा टैंक की यहाँ पर जरूरत पड़े। लेकिन यहाँ पर स्टोरेज की एफिशिएंसी बहुत ही कम है, इसलिए इसको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद इसको स्टोर किया जाता है।
और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो टैंक है जो HAL ने इसरो को सौंपा है, जिसका नाम है C-32LH-2, जो टैंक है वो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है, इसीलिए इसको बनाया गया है। और ये जो टैंक है वो एल्यूमिनियम एलॉय से बना है। और ये टैंक GSLV Mark 3 जो हमारा इसरो का सबसे हैवी वेट लॉन्च व्हीकल है, इसमें लगाने के लिए ये टैंक को तैयार किया गया है। और यहाँ पर ये जो टैंक है वो उसका डायमीटर है 4 मीटर और लेंथ है 8 मीटर। और यहाँ पर पेलोड ले जाने की क्षमता है, यहाँ पर जो टैंक है इसको फ्यूल ले जाने की क्षमता है 5755 kg तक, अंडर 89 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। और इसका जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है वो 100% टेस्ट किया गया है रेडियोग्राफी के ऊपर, और ये इंश्योर किया गया है कि ये लीक प्रूफ है। और इसके बाद ये सब टेस्ट करने के बाद यहाँ पर HAL ने यहाँ पर इसरो को ये टैंक सौंप दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HAL यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते करते यहाँ पर स्किल हासिल कर लिया है, जो कि जो टैंक है, जो प्रोपेलेंट टैंक है जो हम रॉकेट में यूज करते हैं, वो हम इंडिजिनियसली तरीके से यहाँ पर इंडिया में बना पाए। तो यहीं तक था दोस्तों हमारा वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की आपको अगर वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, न्यूज़ रिलेटेड, वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।